आप सभी को नमस्कार। हेल्थ फ्लो में आपको सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने ओमकार गुंजन के बारे में तो सुना होगा, इसकी अपार महिमा है। मैं इसका वर्णन अगर करूं तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। विदेश के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस पर भी शोध किया है और उन्होंने पाया है कि इस क्रिया को करने से उन्हें ऑपरेशन करने में बहुत ही सहायता मिलती है, मदद मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं ओमकार गुंजन। ओमकार गुंजन से इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे मस्तिष्क की सारी मृत कोशिकाएं नई कोशिका में बदल जाती हैं। हमारे हृदय को लाभ पहुंचता है। पेट संबंधी अनेक तकलीफें दूर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओमकार गुंजन का सही तरीका किस प्रकार से करेंगे। तो सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठने के पश्चात कमर सीधी और गर्दन सीधी रखेंगे। हाथ को घुटनों पर इस तरह से सीधा रखेंगे और उसके बाद गहरी सांस लेंगे। इतनी गहरी सांस लेंगे कि पूरा पेट हमारा सांस से भर जाए, नाभि तक हमारा सांस पहुंच जाए। और उसके बाद फिर ओ से हम गुंजार करेंगे और अंत में माँ से समाप्त कर देंगे। जितनी देर ओम का गुंजार करेंगे उतनी देर हम सांस को रोके रहेंगे और उसके पश्चात धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। और धीरे धीरे सांस छोड़ने के बाद फिर सामान्य रूप से सांस लेंगे 2-3 और दोबारा फिर इस क्रिया को करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस क्रिया को करने से आपके शरीर में कुछ हलचल सी महसूस हो जाएगी। जो आपका मस्तिष्क है, आपके मस्तिष्क की मांसपेशियां धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी, उनमें कंपन शुरू हो जाएगा। हृदय में भी आपको थोड़ा सा कंपन महसूस होगा। पेट में इस क्रिया से हलचल हो जाएगी जो आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन आंतरिक जो अंग हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। इस क्रिया को करने से जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े में पूरी वायु भर जाएगी। क्योंकि हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें फेफड़े में पूरी वायु नहीं भर पाती है, कुछ जगह खाली रह जाती है। लेकिन इस क्रिया को करेंगे तो फेफड़े में पूरी तरह से वायु भर जाएगी और इस तरह से जो फेफड़े के आंतरिक अंग हैं वो मजबूत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप मुझे देखिएगा, उसके बाद हम साथ करेंगे। पहले गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेने के बाद ओम का गुंजार करेंगे। ओम का गुंजार जब हो जाएगा तो सांस को उतनी देर रोके रहेंगे जितनी देर की हमने ओमकार को गुंजन किया है। उसके पश्चात 2-3 सांस हम सामान्य लेंगे, नॉर्मल लेंगे और फिर इस क्रिया को शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो तीन साथ नॉर्मल लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ शुरू करेंगे। तो पहले गहरी सांस लेंगे, उसके बाद ओम का गुंजार करेंगे। चलिए गहरी सांस लेते हैं।
शायद आपको महसूस हो रहा है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ हलचल सी पैदा हो रही है। ये हलचल हमारी कोशिकाओं को पुनः मजबूत कर देगी और जो हमारी मृत कोशिकाएं हैं उनके स्थान पर नई कोशिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे जो हृदय है, हृदय में भी कंपन उत्पन्न होता है और जो हमारे पेट में भी हलचल पैदा होती है, जिससे कि पाचन क्रियाएं और श्वास क्रियाएं आदि संबंधी जो अंग हैं वो पुनः दुरुस्त होने लगते हैं। चलिए दोबारा शुरू करते हैं। एक बार फिर करेंगे। गहरी सांस लेंगे, अब शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारे मस्तिष्क में जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें हलचल हो रहा है। ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे। तो इस क्रिया को आप बार बार दोहराएंगे और बार बार दोहराने से जो आपकी मृत कोशिकाएं हैं वो पुनः जीवित हो जाएंगी, उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बन जाएंगी। एक बार फिर करते हैं। गहरी सांस लेंगे और इसी क्रिया को फिर दोहराएंगे। ये ओमकार जप केवल हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखता है, बल्कि इससे हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इससे हमारा सीधा संबंध परमपिता परमात्मा से हो जाता है। ओमकार की महिमा तो आप जानते ही होंगे। इसकी अपार महिमा है, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। गहरी सांस लेंगे और इस क्रिया को फिर दोहराएंगे। अगर आपको इस क्रिया से कोई लाभ पहुंच रहा है, आपको कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा मस्तिष्क खुल रहा है, हमारी मांसपेशियां हलचल कर रही हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि जो क्रिया हम करा रहे हैं वो वास्तव में मनुष्य के लिए लाभदायक है या नहीं है। तो अगर रोज़ आप इस क्रिया को कम से कम 10 मिनट करेंगे, क्योंकि आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इतना समय नहीं है कि लोग व्यायाम कर सकें या अन्य क्रिया कर सकें, लेकिन आप केवल 10 मिनट इस क्रिया के लिए ज़रूर देना, जिससे कि आप जीवन पर्यंत कोई मानसिक परेशानियों से बचे रहेंगे, आपको कोई मानसिक परेशानी नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।